नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बनने जा रही है ममता दीदी की सरकार। पहले ही चरण के चुनाव में दीदी ने शतक मार दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले ही ममता दीदी ने कह दिया था कि जो खेल इन्होंने महाराष्ट्र में खेला, हरियाणा में खेला, अरे राजस्थान मध्य प्रदेश में खेला, बिहार में खेला, वो खेल बंगाल में नहीं खेल पाएंगे। और दोस्तों, आज वैसा ही दृश्य देखा जा रहा है, जहां पर टीएमसी ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी का यह सपना है, यह ख्वाब है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बने। लेकिन ममता दीदी के रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी बंगाल नहीं जीत सकते, क्योंकि बंगाल सिर्फ बंगाली चाहता है, बंगाल सिर्फ अपने लोगों को चाहता है, बंगाल ममता दीदी को चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी से लेकर चोटी तक क्यों न जोर लगा लें, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि बंगाल की जनता यही कह रही। दोस्तों, मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, इस बार इतना मतदान प्रतिशत बढ़ा है कि इतिहास में कभी बंगाल में बढ़ा ही नहीं है। 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। जरा सोचिए कि भर भर कर लोगों ने वोट डाला है, जिसको लेकर के अमित शाह सपने देखने लगे, जिसको लेकर के अमित शाह को दिन में तारे नजर आने लगे। वो कह रहे अरे हम भी जीत रहे हैं चुनाव, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए, एक तरफ जहां पर गृह मंत्री अमित शाह 110 सीटें, पहले चरण के चुनाव में 110 सीटें जीतने का दावा ठोक रहे, तो वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम 100 सीट जीत चुके हैं। देखिए, लिखा है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा है कि बंगाल में पहले फेज में ममता बनर्जी का 100 सीटें जीतने का दावा, शाह बोले बीजेपी की 110 सीट। यानी कि पहले चरण के चुनाव में टीएमसी कह रही कि हम 100 सीटें जीत गए, और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे 110 सीटें जीत गए। अब अमित शाह जुमला भी फेंक सकते हैं, अमित शाह दूसरे चरण के चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ताकि लोग उन्हें वोट दे सके और ये मान सके कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसीलिए कुछ लोग मारे डर के, क्योंकि डर का माहौल बनाया जा रहा है। अमित शाह गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे बंगाल में, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अमित शाह साफ तौर पर कहते हैं कि पहले चरण के चुनाव में जो टीएमसी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले, वो दूसरे चरण में ना निकले, नहीं तो सरकार बनने के बाद उल्टा लटका दिया जाएगा। यानी कि अमित शाह आदर्श आचार संहिता में धमकी दे रहे हैं। वो गुंडागर्दी एक हिसाब से कर रहे हैं, गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं। भाई, आप गृह मंत्री हैं, आप कानून व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग हैं, उल्टा टांग देंगे, ये क्या मतलब है? यानी कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, बंगाल में पहले फेज में ममता बनर्जी का 100 सीटें जीतने का दावा, शाह बोले बीजेपी की 110। लिखा है, पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के पहले ममता बनर्जी ने पहले फेज में 100 सीटें जीतने का दावा किया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा पहले ही 110 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। देखिए, लिखा है खबर में, पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरे चरण के मतदान से पहले टीएमसी और भाजपा लगातार एक दूसरे पर हमलावर बने हुए हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले फेज को लेकर दावा किया है कि इस चरण के मतदान में उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इन 142 में से 110 सीटों पर अपना झंडा गाड़ चुकी है। लिखा है, भवानीपुर में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने टीएमसी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हम पहले चरण में ही 100 सीटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं, बाकी 142 सीटों पर चुनाव अगले हफ्ते होगा। अगर आप हमें वोट देंगे तो हमें 2/3 बहुमत मिलेगा। बनर्जी ने भाजपा पर हमला तेज करते हुए कहा कि आपने देखा होगा, भाजपा पूरी तरह से पागल हो गई है, वो बहुत दबाव में है। आज उन्होंने कथित तौर पर आसमान में 50 हेलीकॉप्टर लगाए हैं, हमें 3 हेलीकॉप्टर का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने 19 मुख्यमंत्रियों को और केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया है। उन्होंने सीएपीएफ तैनात की है और सभी जांच एजेंसियों को लगा दिया है। वो भवानीपुर में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बता दें, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार भाजपा ने उनके सामने दिग्गज शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा चुके हैं। अमित शाह का पहले चरण में 110 सीटें जीतने का दावा है। लिखा भी है, ममता बनर्जी के 100 सीटों की जीत के दावे के बीच भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने 110 सीटों पर जीत का दावा किया।
उन्होंने मिदनापुर की एक रैली में कहा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं कि नतीजा क्या होगा? पहले ही चरण में भाजपा 110 सीटें जीतेगी और ममता दीदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। भाजपा यहां सरकार बनाएगी। सत्ता में आने के बाद महिलाओं के लिए भय मुक्त बंगाल का निर्माण करेगी। अब यहां पर देखिए मोदी सरकार क्या कह रही है, अमित शाह क्या कह रहे हैं। अगर बात महिलाओं के उत्थान की है तो एक मुस्लिम महिला को क्यों भेजा गया बांग्लादेश? उस मुस्लिम महिला को बांग्लादेश से भारत क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये यही करेंगे। इन्हें हर मुसलमान घुसपैठिया नजर आता है और सरकार बनने के बाद ये सिर्फ अपना वोट बैंक बचाएंगे बंगाल में और टीएमसी का वोट बैंक खत्म करने के लिए न जाने कितने मुसलमानों को ये बांग्लादेशी करार करके उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हुआ है, सुबह ही मैंने आपको एक खबर दिखाई है जहां पर आप सभी लोगों को मैंने समझाया है कि एक गर्भवती महिला, उसका 8 साल का बेटा, उसके पति को असम के रास्ते उसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये घुसपैठिया है। यहां तक कि 1952 के दस्तावेज भी दिखाए गए, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही और मासूम लोगों को, भारतीय लोगों को बांग्लादेशी बता करके उन्हें देश से बाहर निकालती रही। तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसे जिताना है, किसे हराना है, ये आप सभी लोगों पर है। ठीक है, गलतियां एक बार होती है, लेकिन बार बार गलतियां ना की जाएं। यही अच्छा है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और इस देश के लिए। अब डिसाइड आपको करना है किसे चुनना है और किसे चूना लगाना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर डिसाइड कीजिए, सोच समझ कर वोट डालिए। पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। ठीक है, नतीजे भी जल्द आएंगे, इसीलिए आप सोच समझ कर कदम उठाइए। उसी पार्टी को सत्ता में लाइए जो पार्टी आपकी भाषा बोलती हो, जो पार्टी आपको सुनती हो, जो आपके यहां बैठा हो। ठीक है, बाकी ये लोग तो दिल्ली में बैठकर सरकार चलाते हैं। ईडी सीबीआई लगा दी, न जाने कितने केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया, न जाने कितने मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, न जाने किस किस को लगा दिया। ठीक है, फिर भी ये चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव हारेंगे, जबरदस्त तरीके से हारेंगे, क्योंकि बंगाल में सिर्फ ममता दीदी का राज होगा और किसी का नहीं। और बंगाली यही चाहते हैं कि ममता दीदी ही सत्ता में आए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से इस पूरे मामले पर आपकी राय जानना चाहता हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।